सैयद मोइन साहब, फारूक पाशा साहब, इमरान खान साहब, मिर्जा नवाब बेग साहब, अब्दुल्ला साहब, सिकंदर भाई, योजन सभा के जिला सदर हैदर पटेल साहब, फारूक मोमिन साहब, मुशीर सिद्दीकी साहब, अब्दुल सलाम साहब, शेख इमरान खान, स्टेज पर बैठे हुए समाजवादी पार्टी के सिपाहियों, सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है घरों में बैठी पर्दा नसीन मेरी माओ बहनों, मैं शेर के साथ आपसे मुखातिब होना चाहता हूं कि न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। सागर से जो नदियां मिल गई दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। नौजवान साथियों, आजादी के 74 साल के बाद आपके कंधार में नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम इंसाफ की गुहार के लिए, इंसाफ की आवाज के लिए, जनता के हुकूक के लिए, गरीबों मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए शेर महाराष्ट्र अबू आसिम आजमी ने पूरे महाराष्ट्र में एक तहरीक छेड़ दी है। देश हमारा, राज उन लोगों का, अंग्रेज यहां से चले गए, लेकिन अंग्रेजों की नाजायज औलाद हमारे देश में पल रही है। उनको एक धक्का देने की जरूरत है। हमारे पुरखों ने जब इस मुल्क को आजाद कराया था तो उन्होंने हिंदू मुसलमान का नारा नहीं दिया था, उन्होंने हिंदू मुसलमान की बात नहीं की थी। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने दिल्ली की जामा मस्जिद से जब तकरीर किया था तो उन्होंने मुल्क के मुसलमानों से मुखातिब होकर कहा था, मुसलमान सरों पर गठरियां लेकर अपने सरो सामान के साथ पाकिस्तान की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की वो तकरीर, मुसलमानों इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ, ये मुल्क तुम्हारा है। हमारे बीच में शेर महाराष्ट्र अबू आसिम आजमी साहब आ चुके हैं। मैं मंच पर उनका खैर मकदम करता हूं। बोल अबू आसिम हल्ला बोल, बोल अबू आसिम हल्ला बोल। यूपी में बोला, महाराष्ट्र में बोल। नौजवान साथियों, तो उन्होंने कहा था कि लाल किला का हुस्न तुम्हें पुकार रहा है, ताजमहल का हुस्न तुम्हें पुकार रहा है, लाल किला की पसीने तुम्हें आवाज दे रही हैं। मुसलमानों इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ, ये मुल्क तुम्हारा है और तुम्हारे लिए इस मुल्क में ऐसी जगह बनाई जाएगी कि तुम इस मुल्क के एक नंबर के शहरी होगे, इसलिए कि मुल्क को आजाद कराने के लिए तुम्हारी कुर्बानी है। अगर इस मुल्क को आजाद कराने के लिए सरदार भगत सिंह ने कुर्बानी दी है तो इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अशफाकुल्लाह खान ने भी कुर्बानी दी है। अशफाकुल्लाह खान ने भी फैजाबाद की जेल में कहा था कि तलवार मुंह से सींचो और मां न रहने जाए, अशफाक के सर पर कोई एहसान न रहने जाए। अंग्रेजों ने रंगून की जेल में जब बहादुर शाह जफर को रखा था
और बहादुर शाह जफर से कहा था कि तुम मुल्क की गुलामी को, अंग्रेजों की हुकूमत को तस्लीम कर लो। बहादुर शाह जफर ने कहा था कि मैं मेरे मुल्क को अंग्रेजों के हाथ में देकर ये मान लूं कि मेरा मुल्क गुलाम हो गया, मैं नहीं मान सकता। तो उनके दोनों बेटों के सरों को काटकर तख्तरी में सजाकर अंग्रेजों ने लाकर के नाश्ते में रख दिया था। बहादुर शाह जफर ने कहा था, उम्रे दराज मांग कर लाया हूं 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली पूरे यार में। उसके बाद जब हमारे मुल्क का कानून बना, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस मुल्क का कानून बनाया, तो कानून हिंदू और मुसलमान के नाम पर नहीं बना था, कानून बना था इंसानियत के नाम पर। और कानून बनाया गया था कि इस मुल्क में जितना रानी का बेटा हकदार है या दिल्ली में बैठने वाला हुक्मरान हकदार है, उतना ही नांदेड़ के कंधार में रहने वाला एक गरीब मजलूम भी उतना ही हकदार है जितना हकदार इस मुल्क का बादशाह होगा। लेकिन जान देकर जिन्होंने मैं कदे की आबरू रख ली, ये शेर अबू आसिम आजमी साहब का है, लेकिन वजह है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। जान देकर जिन्होंने मैं कदे की आबरू रख ली, वही अब कतरा कतरा के लिए तरसाए जाते हैं। मुल्क को आजाद कराने के बाद हमारे साथ जो सौतेला सलूक हो रहा है, जो नाइंसाफी हो रही है, उस नाइंसाफी को हिंदुस्तान का कोई भी सेकुलर हिंदू, सेकुलर सिख और जैन पार्टी कोई भी मानने को तैयार नहीं है। इसलिए कि जिन लोगों ने, आज भी वो लोग जिंदा है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए कुर्बानी दी है, जिनकी उम्र 100 साल या 105 साल या 95 साल की होगी, उनको मालूम है कि इस मुल्क को आजाद कराने के लिए शाना बशाना किन कौमों ने चला है। लेकिन जब नाइंसाफी होती है तो सबसे पहले हिंदुस्तान का सेकुलर हिंदू इनसे लड़ने के लिए हमारे आगे आगे खड़ा होता है और कहता है कि मेरे भाई, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई इंसानियत की है, ये लड़ाई हक और बातिल के बीच की है, ये लड़ाई हक और नाइंसाफी की है। इसलिए जब जीत होगी तो हक की जीत होगी, नाइंसाफी को हारना पड़ेगा, बातिल की शिकस्त होगी, हक की जीत होगी। इसलिए वो लोग आकर के हमारे साथ में मिल करके लड़ाई लड़ते हैं। अबू आसिम आजमी साहब ने जो महाराष्ट्र के अंदर एक जंग छेड़ी है, और ये जंग तब तक चलती रहेगी जब तक महाराष्ट्र से जुल्म करने वाली सरकार और जालिमों का सफाया न हो जाए, तब तक समाजवादी पार्टी और अबू आसिम आजमी के सिपाही घरों में बैठने के लिए तैयार नहीं है। आपके कंधार में हम ये बताने के लिए आए हैं कि आइए और अबू आसिम आजमी को एक ऐसी ताकत दीजिए। और मैं दावे के साथ इस बात को आपके बीच में कहना चाहूंगा, महाराष्ट्र की असेंबली में 60 साल से भाई अबू आसिम आजमी है। 60 सालों के बीच जब भी महाराष्ट्र के अंदर दलितों के साथ,
अकलियतों के साथ और किसी भी कौम के साथ जब जुल्म और नाइंसाफी होती है तो उसकी आवाज महाराष्ट्र के असेंबली में गूंजती है। इसके पहले 6 साल तक अबू आसिम आजमी साहब भारत की, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा में आपकी आवाज को उठाते रहे। उससे पहले अबू आसिम आजमी ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर गांवों में, गलियों में, मोहल्लों में, बिल्डिंगों में, बस्तियों में जाकर के गरीबों और मजलूमों की लड़ाई को लड़ने की एक नजीर बना दी है। और चंद लोग अबू आसिम आजमी की क़यादत को कमजोर करना चाहते हैं। वक्त है, 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा, लेकिन आपको ये बताने के लिए मुंबई से चलकर हम लोग आए हैं। क्या ये कंधार के लोगों, जो लोग आपके बीच में आकर के फिरका परस्ती की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करते हैं, उनसे आप पूछिए कि 70-75 सालों में तुमने जहां से आए हो, तुम हैदराबाद के अंदर तुमने कौन सा इंसाफ किया है? तुमने मेडिकल कॉलेज की बात किया। बात अगर वक्त होता तो तफसीली बात होती, लेकिन मुख्तसर से मैं एक बात बताना चाहूंगा। यही नांदेड़ के रहने वाले लोग यहां पर मोइन भाई, उनके साथी मुझसे बता रहे थे कि दाखिला कैसे होता है और कितना पैसा लिया जाता है। उनके हॉस्पिटल में आदमी का इंतकाल हो गया, लेकिन 20,000 रुपये के लिए डेड बॉडी नहीं दी गई। और असदुद्दीन ओवैसी से लोगों ने जब कहा कि बहुत गरीब लोग हैं, 20,000 रुपया देने के लिए उनके पास नहीं है, नांदेड़ के लोग थे, हम लोग बहुत परेशान हैं, आपके लिए बहुत दुआ करेंगे। तो उन्होंने जवाब दिया था कि हॉस्पिटल दुआओं से नहीं चलता, पैसों से चलता है। नांदेड़ आपसे करीब है, आप बखूबी जानते हैं और आप उसकी तफ्तीश भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि चंद लोग हैं, मुसलमानों में भी और हिंदुओं में भी, कोई आकर के नारा दे देता है कि हिंदू हिंदुस्तान कहां से आया मुसलमान? मुसलमानों के 2 स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। जिस हिंदू के खून में खौले खून नहीं वह पानी है। बाबर की औलादों को एक धक्का और दो, जब कठुआ काटा जाएगा तो राम राम चिल्लाएगा। इस तरीके की बात करने वाले कौन लोग हैं? क्या वो लोग आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, परवीन तोगड़िया और एक तो चले गए इस दुनिया से अशोक सिंघल, ये उनकी खानदान के लोग हैं? पूरा हिंदू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं मुख्तसर में यह बताना चाहता हूं कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है और हम इस्लाम के मानने वाले हैं। हम एक ऐसा पैगाम देना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर अल्लाह की जितनी भी मखलूक है, हम सबके साथ इंसानियत से पेश आए। वो मखलूक, चाहे वो जानवर हो, वो चाहे अशरफुल मखलूकात इंसान हो, हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले हम अपने किरदार को तो सुधारें। हम जब ये कहते हैं कि पुलिस को हटा दो, हम निपट लेंगे, मेरे भाइयों, ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन तो फिर के बीच में आग लगाने का काम जो लोग करते हैं, तो ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी बनती है कि इस तरीके की भाषा और इस तरीके की बात अगर हमारे बीच में कोई करता है तो हर आदमी वहां से बैठा हुआ चप्पल अपने हाथ मिले, जूता अपने हाथ मिले और स्टेज पर चढ़ करके 2-2 हाथ कर दे तो दोबारा किसी के माँ ने दूध नहीं खिलाया है कि आपके बीच में हिंदू मुसलमान को लड़ा करके देश को खोखला करने की बात करेगा। बस मैं आखिर में इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, इसलिए कि वक्त कम है और शेर महाराष्ट्र अबू आसिम आजमी साहब को हम लोग सुनना चाहते कि धोखेबाजों के सरों पर फिर ताज बनना पाएगा, धोखेबाजों के सरों पर फिर ताज बनना पाएगा। एक बहादुर फिर चला है अबू आसिम आजमी, एक बहादुर फिर चला है, कारवां बन जाएगा।
अब अभिवासी माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव फिर चलेंगे शान से, देश की इज्जत बढ़ेगी, हम रहे अभिमान से। फिर बचा लो इस मिशन को, वरना धोखा खाओगे, और इन बेचने वालों के थूको, वरना फिर पछताओगे। जय हिंद, जय भारत।